हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ। ठीक है, जो चैप्टर चल रहा है 11वां रचना। ठीक है, आपको पता होगा, अगर आप देखे होंगे बुक तो ये चैप्टर नहीं है। ठीक है, ये चैप्टर नहीं दिया है नई बुक में, पुराने बुक में है, तो इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, रचनाओं के बारे में, जिसमें हम आज बात करेंगे त्रिभुजों के कुछ रचनाएँ। त्रिभुजों के कुछ रचनाओं के बारे में देख लेंगे। त्रिभुजों की रचनाएँ कैसे करते हैं, जैसे हमने पीछे देखा है कोण बनाए हैं, कोण बनाए थे ना, कोण की रचना हम कर रहे थे। तो इसमें देखेंगे त्रिभुजों की रचनाओं के बारे में। अगर आपको इसके पिछला वीडियो में कोई भी दिक्कत आई होगी तो एक बार आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको मैथ से रिलेटेड आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछना है तो जाइए चैनल पे, वहाँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ आप जाकर ज्वाइन होइए और आप क्वेश्चन मैसेज कीजिए। ठीक है, फोटो खींचकर उस क्वेश्चन का। अगर आप टेलीग्राम पर भी मैसेज करते हैं तब पर भी, क्योंकि टेलीग्राम का भी लिंक वहाँ दिया गया है, तो जाइए वहाँ पर आप कमेंट कीजिए एक बार। ठीक है, तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। त्रिभुजों के कुछ रचनाएं। त्रिभुजों के कुछ रचनाएं। ठीक है, क्या इसके रचनाएं हो सकती हैं? तो पहले पढ़ेंगे तब ना पता चलेगा क्या रचनाएं हो सकती हैं। देखिए, एक रचना है। ठीक है, डायरेक्ट करते हैं। रचना 11.4 लिखा है कि दिए हुए आधार एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं के योग से त्रिभुज की रचना करना। क्या? दिए हुए आधार एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं के योग से त्रिभुज की रचना करना। तो एक त्रिभुज हम ABC में हम आधार BC लेंगे, फिर उसके बाद आधार कोण A लेंगे, अन्य दो भुजाओं का योग AB प्लस AC ले लेते हैं। ठीक है, कैसे लेते हैं देखें। ए हो गया त्रिभुज ए, थोड़ा सा ABC हो गया। ठीक है, मतलब जैसे कि इसी तरह के त्रिभुज की रचना करनी है। हमने पहले बना दिया है, लेकिन पहले बनाएंगे नहीं। ठीक है, हमको रचना करनी है, मतलब ABC इस तरह से त्रिभुजों की रचना करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे कि देखिएगा, हमने जैसे कि बना दिया, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन पढ़ रहे थे नहीं, और क्वेश्चन थे जो उसमें पढ़कर हम बना देते थे कि चलिए इसका ऐसे करना है, अच्छा सिद्ध करना है ऐसे। तो इसमें हमने इसीलिए पहले लिख दिया, लेकिन पहले थोड़ी करेंगे, हमको रचना करनी है तो सीरियलाइज से लिखते चलेंगे ना। तो जैसे कि हम लिखेंगे पहले एक हम कोई ले लेंगे AB, या फिर BC ले लीजिए, ये ऊपर ले लेते हैं, ले लेंगे, यहाँ पर लेंगे B और C। तो यहाँ पर लिखेंगे कि फर्स्ट में हमने आधार लिया है BC,
खींचेंगे खींचेंगे, ठीक है। और बी पर हम क्या करेंगे कि कोण लेंगे, बी पर एक कोण, बी पर एक कोण जो लेंगे, फिर समझिएगा, बी पे जो कोण लेंगे ना, वो जो कोण होगा जैसे बी पे जो कोण लेंगे, ठीक है, बी पर क्या करेंगे, बी पर एक कोण लेंगे, जो भी कोण लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कैसे कोण बनेगा, जो इस तरह से जाएगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। तो इसको मान लीजिए यक्स है, क्या है, यक्स लेंगे, कोण कोण लेंगे जो एक्स बी सी बनाएगा, ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, जो लेंगे हम कि ये जो हुआ है यक्स और बी, वो किरण है, क्या है, किरण है, तो लिखेंगे यक्स बी, देखिए किरण एक्स बी से ए बी, देखिए एक्स बी से हम क्या करेंगे कि इसमें हम लेते हैं ए बी और प्लस करते हैं ए सी, ए बी प्लस ए सी। जैसे यहाँ पर हमने लिया क्या, यक्स, तो यहाँ पर ले लेते हैं ए बी प्लस ए सी, इस तरह से, ठीक है। तो किरण यक्स बी से ए बी प्लस ए सी लिए के बराबर रेखाखंड, देखिए रेखाखंड हम यहाँ से क्या ले लेंगे, देखिए जो किरण यक्स बी से ए बी प्लस ए सी के जो बराबर है, ठीक है, ए सी के बराबर रेखाखंड जो हम लेंगे, देखिए ए बी और ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के देखिए किरण यक्स बी से यहाँ से हम डी ले लेते हैं, ठीक है। तो रेखा देखिए ए बी प्लस ए सी के बराबर, ए बी प्लस और ए सी के बराबर हम रेखाखंड क्या लेते हैं, रेखाखंड ए बी और ए सी बराबर रेखाखंड बी डी ले लेते हैं, ठीक है, बी डी काटेंगे, ठीक है। तो देखिए तीसरा पॉइंट, जो डीसी है ना, को हम डीसी को क्या करेंगे कि यहाँ जैसे कि हमने क्या किया, डीसी को तो वैसे भी मिला दिए, तो तीसरे पॉइंट में लिखेंगे या फिर दूसरे पॉइंट में लिखेंगे डीसी को मिलाने पर, डीसी को मिलाने पर तथा कोण जो होगा
BDC ए जो कोण है बराबर कोण किसके, कोण DCY किसके, डी ओ हम क्या लिए हैं, BDC कोण को हम किसके बराबर करेंगे, तो डी देखिए डी सी सॉरी ए हम क्या लेते हैं BDC को लेते हैं किसके बराबर, तो DCA के, किसके DCA के बराबर ले लेते हैं, ठीक है। DCA के, या फिर अगर एक पूरा अच्छे तरह से रेखा खींचेंगे तो कोई बिंदु ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लेते हैं DCA बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे यहां से, चौथे पॉइंट में तो लिखेंगे कि मान लीजिए, देखिए मान लीजिए कि जो यहां पर कोई बिंदु ले लीजिए है, मान लीजिए कि P है ना, क्या लेंगे P, तो यहां भी तो कोण A ना लेकर P ही ले लीजिए। तो मान लीजिए कि जो CP है, ठीक है, और BX है को A पर प्रतिच्छेद करती है, क्या प्रतिच्छेद करती है, तब ABC अभीष्ट त्रिभुज है, ABC अभीष्ट त्रिभुज है, ठीक है। बात समझ में आई। तो आप देखिए ना वैकल्पिक विधि क्या है इसकी, छोड़िए वैकल्पिक विधि को, उतना कुछ खास है नहीं चैप्टर, तो इसमें डीप में जाते नहीं है, ठीक है। वैकल्पिक विधि है, इसको हम आसानी से भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एक ही विधि समझिएगा जो हमने ये बताया है, ठीक है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे की बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे रचना है 11.5, क्या है 11.5, ये 11.4 था, आगे बात करेंगे 11.5 की, ठीक है। तो इसमें हम कैसे करेंगे उसको देखिएगा, क्या किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो इसमें तो थोड़ा चाप काटना होगा, तो आपके पास प्रकार इंची होना चाहिए तभी कटेगा, ठीक है। और पेंसिल होना चाहिए तभी तो काम होगा ना। तो देखिए यहाँ से क्या लिखा है, रचना 11.5। तो यहाँ से क्या लिखा है कि एक त्रिभुज की रचना करना, एक त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं का अंतर दो भुजाओं का अंतर क्या है, ठीक है।
अगर हम आप अगर रचना देखेंगे ना 11.5 अगर इस बुक में, तो किस तरह से दिया है, अगर डायरेक्ट अगर उदाहरण करके दिया होता तो हम इसकी रचना कर देते। ठीक है, ये इसमें जिस जिस तरह से बोला उस तरह से करते हैं, तो देखिए कैसे होगा। क्या करेंगे, क्योंकि एक देखिएगा आधार लेंगे, आधार BC कोण माना एंगल B कोण ले है, तथा अन्य दो भुजाएं क्या अंतर ले लेंगे, जो भी हम त्रिभुज लेंगे उसमें। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से जैसे ये हो गया, ठीक है, B और C, ठीक है, B और C ले लेंगे। तो फर्स्ट में क्या लिखते हैं, देखिएगा कि आधार BC खींचेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, बिंदु B पर एक कोण के बराबर एक कोण मान लेंगे। ठीक है, देखिएगा आधार BC खींचेंगे, जिसमें हम B पर एक कोण लेंगे, एक कोण के बराबर, जैसे एक कोण क्या लेंगे, जो भी कोण लेते हैं, ठीक है, इस तरह से रेखा खींच देते हैं जो यक्ष है। ठीक है, तो समझिए एक कोण ले लेंगे हम, कोण के बराबर एक कोण मान लेंगे। तो जो ये मान लीजिए यक्स और YC है, कोण XB है ना, XBC बनाएंगे, कोण XBC बनाएंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा कि जो किरण है XB से हम क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ कोई बिंदु ले लेंगे A, क्या लेंगे, यहाँ पर बिंदु ले लें या फिर यही ना बिंदु ले लें, यहाँ पर बिंदु A ले लेते हैं। ठीक है, तो से बिंदु A, ठीक है, किरण XB से क्या करेंगे कि बिंदु A से क्या करेंगे, A से C को मिला देंगे और AB को मिला देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि बिंदु A से AC को मिलाने पर इस तरह से इसको, ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें अपने मन से बता रहे हैं। ठीक है, इसमें जिस तरह से बोला उस तरह से हम नहीं करवा रहे हैं, थोड़ा सा अलग। ठीक है, तो क्या हो जाए, क्या करेंगे कि जो यक्ष से है इससे, तो क्या करेंगे कि यह AB माइनस AC के बराबर एक रेखाखंड क्या लेंगे, AB माइनस AC के बराबर एक रेखाखंड क्या लेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई रेखाखंड लेते हैं, वो D, क्या DC लेंगे। ठीक है, DC लेंगे, तो क्या करते हैं हम कि DC हम ले लिए, तो DC तो हम ले लिए, DC और को मिला भी दिए। तो अब क्या करेंगे तीसरे पर कि DC को हम समद्विभाजित करेंगे, लिखेंगे कि DC का लंब
समद्विभाजक लंब समद्विभाजक, जैसे इसका आप आधा से अधिक दूरी लेंगे तो कहीं यहाँ कटेगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर उस तरह से नीचे कट जाएगा, तो आप इस तरह से इसको मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से इसको मिला देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक चला गया पूरा, तो आप इसको ले लीजिए P बिंदु। क्या ले लीजिए? P, और इसको Q ले लीजिए। समद्विभाजक PQ खींचेंगे, PQ खींचेंगे। फिर चौथा, माना कि वह BX को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करता है, बिंदु A पर प्रतिच्छेद करता है। जैसे हमने यहाँ पर करा है ना, बिंदु A पर प्रतिच्छेद करता है, तो AC को, जो AC को क्या करेंगे? AC को मिलाने वाली रेखा से क्या होगा कि ABC अभिष्ट त्रिभुज है। क्या अभिष्ट त्रिभुज है? समझ में आया ना? तो इस तरह से हम इसको करेंगे। ठीक है, हम देखिए AC हम पहले बना दे रहे हैं, AC हमको पहले नहीं बनाना है, AC वो बाद में जाकर बनेगा। ठीक है, तो दूसरी स्थिति भी है इसको करने की, तो उस पर हम नहीं जाते हैं। ठीक है, तो उदाहरण देखें। एक रचना है 11.6, तो उस पर हम नहीं जाते हैं। ठीक है, हम बात कर लेते हैं उदाहरण की। उदाहरण में क्या क्या बोला है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए उदाहरण जो बोला है ना, तो आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और जितने ये चैप्टर हैं वो इस पर थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये कुछ खास है नहीं, तो इसको हम नहीं करवाते हैं। ठीक, जितना हमने इसमें करवाया है उतना ठीक है, नहीं तो एक उदाहरण करवा लेते हैं, फिर उसके बाद इसको जितने जो प्रश्नावली है उसको छोड़ देंगे। देखिएगा, अच्छा उदाहरण फर्स्ट, इसमें इसको इरेज करते हैं। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से उदाहरण हम बताएंगे उसी तरह से सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, आपको सभी चीजें समझ में आएंगी। देखिएगा कैसे है। उदाहरण एक क्या है कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें कोण भी 60 डिग्री, कोण C 45 डिग्री और AB प्लस BC प्लस CA बराबर 11 सेंटीमीटर। तो कैसे करेंगे? एक रेखा हम खींचते हैं PQ, इस तरह समझिएगा बात को। उसमें दिया है एक रेखा P और Q
है, ठीक है। पी और क्यू क्या करेंगे, पी पर एक, पी को हम केंद्र मान के एक 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। क्या करेंगे, 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो पहले इस तरह से चाप काटेंगे, फिर उतना दूरी लेकर यहाँ काटेंगे। ये जहाँ कटेगा उसको हम मिला देंगे। ये बना 60 डिग्री का कोण। क्या बना, 60 डिग्री का कोण। सेम उसी तरह क्यू को करेंगे। क्यू को लेंगे, एक चाप काटेंगे इस तरह से, फिर ऐसे कटेगा, फिर एक और काटेंगे। इन दोनों को लेकर एक ऐसे और एक ऐसे काटेंगे, फिर इसको इस तरह से मिलाएंगे। फिर यहाँ से और यहाँ, यहाँ और यहाँ से आधे से अधिक दूरी लेकर इधर काटेंगे, फिर यहाँ से इधर काटेंगे, फिर इसको इस तरह से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ये हो गया 45 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का। तो 45 डिग्री का एक साइड बन गया, एक साइड का 90 डिग्री का बन गया। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको त्रिभुज की रचना करनी है। तो हम P और Q पर ले लिए क्या, यहाँ से 60 डिग्री का कोण हो गया, और ये हो गया आपका क्या, 45 डिग्री का कोण। ये तो समझ में आ गया होगा। फिर हम क्या करेंगे कि इन कोणों को हम समद्विभाजित करते हैं। इन कोणों को समद्विभाजित करेंगे। इसका भी समद्विभाजित कीजिए। यहाँ से इसका अधिक ले लीजिए, यहाँ से इसका अधिक ले लीजिए। इसका समद्विभाजित करते हैं ऐसे, फिर इसको आधा से ज़्यादा लेंगे इस तरह से, इसको इधर से ले लेंगे, इसको फिर समद्विभाजित करेंगे ऐसे। थोड़ा सा अच्छे से होगा, मतलब ऐसे और ऐसे कटेगा तो इस तरह से। ये दोनों जहाँ पर मिलेंगे उसको बिंदु मान लीजिए कि ए है। कोई बिंदु क्या है, ए है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब इसका ये जो AP है इसको हम समद्विभाजित करेंगे, 2 बराबर भागों बांटेंगे। इसको 2 बराबर भाग बांटेंगे, इससे आधा से अधिक दूरी लेकर चाप काटी इधर, इसको इधर लेकर काट दीजिए, इसको नीचे काट दीजिए ऐसे कहीं पर, ऐसे कटेगा। तो इसको इस तरह से क्या कर लीजिए, मिला दीजिए। इसको क्या करिए, मिलाइए इसको ऐसे, ठीक है। इसको आप इसको मिला दिए। फिर क्या करेंगे कि इसका आधा कर दीजिए, A और Q का, इसका और इसका आधा करेंगे तो क्या होगा कि कहीं ऐसे यहाँ कटेगा, यहाँ पर सेम उसी तरह यहाँ और यहाँ कटेगा। तो फिर क्या करेंगे कि इसको मिला दीजिए, ऐसे कट हो गया। क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ जहाँ पर एक कटा है बिंदु, इसको ऐसे मिला दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बना। क्या बना, ABC एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसको बनाएंगे। समझ में आया क्या, एक त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे, तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। क्या लिखा है कि AB प्लस BC प्लस CA बराबर 11 डिग्री, ठीक है। आप इसको इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो आगे जितने भी हैं ना क्वेश्चंस, सेम सब इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। तो आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। ये नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम अब नहीं करवाएंगे प्रश्नावली के क्वेश्चन, क्योंकि कुछ खास है नहीं। इसी तरह के क्वेश्चन से दिए गए हैं, तो आप इसी तरह से कोशिश कीजिएगा पूरा हल करने की। त्रिभुज इसी तरह से हम बनाएंगे। एक रेखा लेंगे, ठीक है, P और Q जो दिया कोण बना देंगे। कोण बनाने के बाद आप इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे हम चलेंगे हीरोन्स सूत्र पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, जिसमें हम बात करेंगे 12वां चैप्टर हीरोन्स सूत्र की, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आई होगी इस वीडियो में तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं समझ आएगा तो भी आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।